आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर, कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी, हाय बिलाल इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी, इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं, रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हूँ, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए, मेहरबा बता तो सकी तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाज रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे गुलामी का, आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे, इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब के बिला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। सर्दी आ रही है ना, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है। फिर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं धान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीस रहा है लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं, ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें, उठ जाया करो।
इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। जी हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूं। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूं। जैसी हुजूर ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह, मेरे होते हुए चक्की आप चलाएंगे? सुभान। मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने हैं, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना हो ना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दामन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र ना कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया, जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे जरा जाते जाते ये तो बता के जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। मेरे हुजूर कहते हैं अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहा जाता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं वही तो नहीं हो लोग जिनके सामने जाने से डरा करते हैं, कहीं वही तो नहीं हो लोग जिन्हें जादूगर बताते हैं। मुस्कुरा के कहते हैं हुजूर हाँ बिलाल मैं वही हूँ जिसे लोग जादूगर कह के आवाज देते हैं, जिसको लोग जादूगर बताया करते हैं। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, कहने लगे कसम खुदा की जिसने आंखों से देख लिया वो कभी जादूगर कह ही नहीं सकता है, जिसने नहीं देखा है वही कह सकता है। कहने लगे फिर कलमा पढ़ाने आते हो? कहा हाँ। कहने लगे मैं भी पढ़ लूं कलमा? मेरे हुजूर ने कहा हाँ बिलाल तू भी कलमा पढ़ ले। हुजूर ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका ने फरमाया बिलाल लेकिन अभी कलमे का इजहार ना करना, बड़े मारे जाओगे, जुल्म होगा। हजरत बिलाल ने सुना, हुजूर चले गए। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? फिर हजरत बिलाल का भी राज खुल गया। दो मौकों से हजरत बिलाल का राज खुला। पहले आप जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त आप अब्दुल्ला बिन जदआन के गुलाम थे, जब आपने कलमा पढ़ा के अल्लाह अकबर आप उस वक्त में किसी काम में मसरूफ थे, आपकी जबान पे हुजूर का कलमा था। जैसे अब्दुल्ला बिन जदआन ने सुना के कहने लगा बिलाल क्या तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है? कहा हाँ। कब फिर इसका दिल बदला, इसने कहा क्यों ना इसे जल्दी हटाया जाए, कहीं इसकी वजह से बाकी गुलाम भी उनके ना हो जाए। ये सोच के रातों रात अबू सुफियान के पास गया, कहने लगा मेरा गुलाम लोगे? ये नहीं बताया कि वो कलमा पढ़ चुका है, दे दिया गुलाम उनके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वो पहुंचे उमैया के पास, हजरत बिलाल हजरत पहुंचे हैं उमैया के पास, जरा गौर से सुनना प्यारे, उमैया के पास हजरत बिलाल गए हैं। जब गए ना तो उसके पास में हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये पहले से अब अम्मार बिन यासिर पहले से मौजूद थे। हजरत अम्मार बिन यासिर ये पहले से मौजूद थे। उसने बांध रखा था मारने के लिए। जब थक गया तो बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया, कहा अब मार ताकि इसकी जबान से जो कलमा है ये निकल जाए। अब जरा सोच प्यारे, अम्मार बिन यासिर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, बिलाल भी हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन हाथ में बिलाल के कोड़ा आया, सामने कलमा पढ़ने वाला है। अम्मार बिन यासिर ने कहा था अल्लाह अकबर, बिलाल दो चार कोड़े मारने के मार ले, लेकिन अपने राज को राज रहने देना। मैं पिटता हूं पिटता रहूंगा, लेकिन तू अपने राज से पर्दा ना उठाना। बिलाल बड़ी तकलीफ होती है मार पड़ती है तो, ए बिलाल बड़ा दर्द होता है, इसलिए छुपा ले अपने राज को। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने इतना सुना, उमैया खड़ा देख रहा है। जैसे आपके हाथ में कोड़ा आया, हजरत बिलाल ने कोड़ा घुमाया, तेजी से घुमा के फेंक दिया। उमैया ने कहा ये क्या कर रहा है? तो बिलाल ने कहा है तुझे क्या लगता है सिर्फ यासिर इस जुर्म का मुजरिम है, का मारना है, सिर्फ यासिर को ना मारो, अम्मार बिन यासिर को ना मारो, अगर मारना है तो बिलाल को भी मारो। का क्या कहना चाहते हो? का जिसके हाथ में इसने हाथ दे दिया है उसी के हाथ में बिलाल ने भी अपना हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ अब हजरत बिलाल पर कौन सा जुल्म ना हुआ? मारे गए, पीटे गए, कूटे गए। हाँ, कौन कौन सा जुल्म ना हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को पिटते हुए मार खाते हुए देखा। कहने लगे बिलाल बड़ा दुख होता है जब तुझे मार खाता देखता हूं। ऐसा कर, तू कलमा पढ़ता है जोर से ना तो लोग चिढ़ जाते हैं तुझसे। आज तो मस्जिद में पंखे लगे हैं, कालीने बिछी हैं, एसी लगे मस्जिदों में। आदमी कहता बड़ा मुश्किल है भाई दीन पे चलना, ये काम तो बस मौलवी लोगों का ही है।
बताइए, आज मुश्किल है या तब मुश्किल था जब आग पे लिटा करके चर्बी पिघलाई जाती थी? आज मुश्किल है दीन पे चलना। आज ऐसी है तो मुश्किल है दीन पे चलना। कल तलवारों के साए में सजदे होते थे, तब मुश्किल नहीं था दीन। मुंह उठा के कह रहा बड़ा मुश्किल काम है दीन पे चलना। दीन पे चलना मुश्किल है नहीं, हमने बना रखा है, हमने बना रखा है। कितना मुश्किल है दीन पे चलना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बिलाल यार जोर से कलमा ना पढ़ा कर, ये मारते हैं तुझे। आपने ना 2-3 दिन चुप रहे, कुछ ना पढ़ा, चुप रहे ना, तो फिर 3 दिन बाद आपकी जबान ने जोर से कलमा कह दिया। फिर मार हुई ना, तो फिर हजरत अबू बकर जा रहे थे, कहने लगा यार मैंने तो मना किया था जोर से कलमा ना पढ़ना। कहने लगे अबू बकर क्या बताऊं, जब तक उनके नाम पे पिटाई ना हो मजा ही नहीं आता है। मैं 2 दिन चुप रह के देख लिया यार, मजा ही नहीं आया, इसलिए मारे खाता हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुजूर का गुलाम पिट रहा है। दुनिया जाने उनके इश्क में कितना दम है, इसलिए मारे खाता हूं। किसी ने कहा यार बिलाल तू उनसे इतना प्यार करता है, सुनना बहुत गौर से हजरत बिलाल के जुमले, तू उनसे इतना प्यार करता है, उनके लिए मारे खा रहा है, लेकिन वो है कि तुझे बचाने नहीं आते। तो महबूब की बात थी। हजरत बिलाल ने ना ये नहीं कहा तूने सच कहा यार, बिला वजह इतनी मारे खा रहा हूं। आपने मालूम है क्या कहा? आप कहते हैं अगर कोई बाजार से बर्तन खरीदता है ना, तो वो भी बजा के देखता है। औरतें जाती है ना, हंडिया बजा के बता देती हैं पक्की है कि कच्ची है। अब तो नहीं, अब तो कुकर चल रहे हैं, पहले आग में पकता था, अब गैस में पक रहा। इसलिए आदमियों को गैस की बीमारी बहुत हो रही जी। भाई ये मत कह देना गैस की बीमारी क्यों, मुफ्ती अम्माद ने क्या कहा, तुम भी जरा ख्याल करना। ये थंबनेल बनाने में बहुत आगे होती, गैस ही चिपका देंगे उसमें। बहरहाल तो आज पहले कच्चे बर्तनों में खाने बनते थे। लोग कहते हैं आज पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अकीदे कमजोर है। मैं कहता हूं हाँ, पहले हवेली कच्ची होती थी, ईमान पक्के होते थे। आज हवेली पक्की हो गई है तो ईमान कच्चे हो गए। तो हजरत बिलाल से कहा कि यार छोड़ क्यों नहीं देता नाम, जब वो तुझे पूछने ही नहीं आते। हजरत बिलाल कहने लगे जब कोई बर्तन खरीदने जाए तो वो भी बजा के देखता है कच्चा है कि पक्का। कहते जब तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और वो तो गुलाम खरीद रहे हैं, रब रसूल बजा के देख रहे हैं, मुस्तफा देख रहे मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा है। कहने लगे या अल्लाह मैं आजाद हूं ना हूं, बस मुस्तफा की नजरों में मुझे पक्का उतार दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर की नजरों में पक्का बना दे। एक दिन मेरे हुजूर गुजरे ना, तो हजरत बिलाल पे मार हो तो देखी ना, हुजूर रो दिए। मैं कह रहा था कि इश्क कैसा होता है, हुजूर रो दिए और आके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई, या रसूलल्लाह क्यों रोए? कहने लगे अबू बकर अगर मेरे पास दौलत होती मैं अपने बिलाल को आजाद करा लेता। इतना सुना हजरत अबू बकर फौरन पलट गए। जैसी पलटे हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर जा रहे हो? कहने लगे या रसूलल्लाह बिलाल को आजाद कराने। हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा कर, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अब जरा सुनना प्यारे, थोड़ा सा होशियार रहना। अकीदे के चोर घूम रहे, अकीदे के चोर लड़ाते हैं हमें, कहते हैं अबू बकर गलत है, उमर गलत है, हक अली का पहले है, ये कह के झगड़े करा रहे हैं हमारे बीच। बता तो सही, जो हुजूर को सबसे प्यारा हो फिर वो उम्मत को बुरा क्यों लग रहा है? जी मेरी समझ में बातें नहीं आती। अब अगर कोई अबू बकर उमर को गाली देना तो मौलवी से फतवे ना लेना, समझ लेना कि ये अकीदे का चोर आया है। बहुत होशियारी की जरूरत है इस वक्त, कुर्बे क़यामत है, ईमान बड़ी आसानी से सरक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम मौलवी मौलवी देखते रह गए, पीर पीर करते रह गए, पीर ईमान ही चुरा के ले गया। अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो, हाँ शान देख अबू बकर की। मेरे हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना। उठे जाए, आपने ना पहले हजरत अब्बास को भेजा था जो ईमान भी नहीं लाए थे,
कि अब्बास उमैया से मेरी नहीं बनती है, मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे शायद बेचेगा ही नहीं, तुम जाओ सौदा करो। जब अब्बास गए ना हजरत अब्बास तो कहने लगे बेचोगे गुलाम को? उसने कहा बेचूंगा। तो कहा कैसे? कहा कि उसने 50 सोने के सिक्के बताए, 50, जबकि ये कीमत 3 गुना ज्यादा थी। 50 सोने के सिक्के। कहने लगे मुझे नहीं खरीदना, अबू बकर को खरीदना है। तो उमैया फौरन बदल गया, कहने लगा फिर सौदा अबू बकर के सामने ही होगा, उन्हें बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब पूछा ना कितने का है, उसने डायरेक्ट देखा, देख के कहने लगा अच्छा तुम आए हो? उसने कहा मैं 200 सिक्कों में बेचूंगा। आपने फरमाया जा, सौदा पक्का किया। उसने कहा नहीं नहीं ठहरिए, 400 सिक्कों में। बात बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गई। हजरत अबू बकर कहते रहे दिया। जब 1000 पे बात पहुंची, लोगों ने कहा यार उमैया शर्म कर, हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आनी चाहिए। तू बार बार सौदा बदलता जा रहा है। अबू बकर कहता जा रहा है हाँ कम से कम हया कर, सौदा अब तो रहने दे। उसने कहा ऐसा नहीं दूंगा। कहा फिर? कहा 1000 सिक्के लूंगा और साथ में ना 3 कनीज़े चाहिए, 2 कनीज़े, 1 यमनी गुलाम चाहिए, 3 चाहिए इसके बदले में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जा वो भी दे दिए। सौदा हो गया, पैसे भी गिन गए, गुलाम भी दे दिए। तीनों काफिर गुलाम थे, तीनों दे के चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पाट रखे हुए। अल्लाह। कितने जोर से? कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पर बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना बता और बातें कर लेना बड़ा आसान है। बड़ा मुश्किल होता कि तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पाट रखे थे, हटाए, लेके कंधे पे डाल के चले ना। तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अक्लमंद और दाना कोई नहीं है। हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, एक के बदले में 3 दिए हैं और एक के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के ना जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते। अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो, ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया है, अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूँ माजरत के साथ, अपने इलाके में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। नौजवानों, हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं, शर्म करो। हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह, मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद है।
वो हमें भी पसंद है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हुजूर को शराब से नफरत है तो फिर उनका कलमे पढ़ने वाला पिया किस किस नाम से शराब पी रहा है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टें मिली है कि वो एक खांसी का सिरप आता है कोरेक्स, पूरी शीशी लेके मुंह से लगा के लौट जाते। ऐसे नशेड़ी हो गए हम। हमें इस शराब की जरूरत थी? ये नशा चाहिए था हमें तो इश्क रसूल का नशा चाहिए था। हमें तो मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए था। ये नशे कब से चढ़ने लगे? हाँ, कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, बदलो अपने आप को। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया, सोने की अंगूठी पहने हुए,